काबे दियां चीखां निकल गईयां। अर्ज की कमली वाले बड़े रायों की कमान जोगा नहीं रहा। सुनिया मैं सुनिया है मदीने वाला नबी कहता है जब बेटियां ते बहना भूखे आ जान बेटियां ते बहना नूं खाली ना भेजे आज। सुनिया एदियां बहनां आउंदियां ने मेरियां बहनां दियां फुफियां आउंदियां ने मैं देन जोगा नहीं रहा कमान जोगा नहीं रहा। एदे कोलों पैसे लैके एदियां ते अपनियां बहनां नूं दे देना। नबी करीम भी रो रहे सारे सहाबा भी रो रहे। बाबा चीखा मार के रोंदा है नाले पुत्र दियां शिकायतां पिया सुनदा है। पुत्र ने भी नबी वाल वेखिया बाबे ने भी नबी वाल वेखिया। जेड़े वेले फैसले दा वेला आया मेरे नबी उठ के खड़े आ गए। ओ नबी जेड़ा पत्थर मारन वाले नूं दुआवां देंदा है उस नबी ने जाके उस नौजवान दे सीने ते मुक्का मारिया। मुक्का मार के फरमाया पाप दियां शिकायतां करने वाले आओ सुन मोहम्मद की अदालत का फैसला। फरमाया अंता व मालुका लिअबीका। फरमाया जी मैं तू अपने बाप दे तेरा माल भी तेरे बाप दा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों एवें नहीं जो हजरत बिलाल हबशी नूं मेरे नबी ने फरमाया चढ़ काबे दी छत उते ते पढ़ना जरा अजान ते बिलाल काबे दी छत वाल वेख्या ते एक बारी चौधरीया वाल वेख के अर्ज कीती ए छत ते चढ़ जावां ते चौधरीया तू ऊंचा हो जावां। मेरे नबी फरमाया चढ़ जा काबे दी छत ते। दुनिया दे चौधरीया नूं इहो ते दसना दुनिया दे चौधरीओ तुहाडे नाल मुहम्मद दे कमी दा मुकाम बहुत आ जे। बिलाल फिर जब काबे दी छत आवन लगे ना ते इस तरह करके बिलाल ने हाथ ऊपर कीते छत ऊंचा ते कद नीवा। बिलाल ने मुड़ के वेख्या मेरे आका फरमा को सहाबी मेरे बिलाल दे पैरां थले कंधे रख के नु चढ़ा दियो। ते बिलाल फिर रो के अर्ज कीती ए अरबी मैं हबशी ए गोरे ते मैं काला ए मेनू बेच दे रहे ते मैं वेखदा रहा अज मैं इन्हां दे मोढियां ते पैर रखां। सोनिया मैं हबशी ते अरबी मैं काला ते गोरे। हजूर ने फरमाया किसी दे कंधे ते पैर रख के चढ़ जा आउण वाली ते माड़े ते गरीबां नूं दसां जेड़े नीवे होंदे ने मुहम्मद आसरा दे के ऊंचा कर देता जे। कौन है दे वाली दा बिलाल आए ना फिर जदों काबे दी छत ते बिलाल कन्ना च उंगलियां लेके जदों पड़ी ना फिर अजान नडाला वाले एडी मिठी अजान बिलाल पढ़ दे एडी मिठी अजान पढ़ दे इतनी मिठी अजान पढ़ दे कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कशफुल महजूब विच फरमांदे ने कि नबी पाक किसी सफर तो थक के मदीने आना ते नबी पाक ने मदीना तैयबा आके फरमाना अरिहना या बिलाल बिस्सला। हुजूर ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ मुहम्मद दी थकावट उतर जावे। एडी मिठी अजान पढ़दा मेरे नबी दी थकावट ही उतार देंदा। फिर काबे दी छत ते चढ़ के जदों बिलाल अजान पढ़ी आखो सुभान अल्लाह ते पढ़ा। चलो नहीं तुसी बोले फिर कदे सही होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले थोड़ा जैसा तुसी पाओ यार महबूब सारे दा सांझा ये सारे बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल ने कन्ना चुंगलियां लेके पढ़िया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ओदी आवाज जब पहाड़ां नाल टकरा के वापस लोगां दे कन्ना तक आई ना ते लोगां नूं सुन के वजद ही आ गई। नौजवान लोग मशहूर होके बिलाल वाल वेख रहे काबा थल्ले ते बिलाल होते ते बिलाल अजान पढ़ी जा रहे। अचानक साहब ने ख्याल आया बिलाल अजान ते काबे वाल चेहरा करके पढ़ी दी है। बिलाल काबे दी छत खड़ा है अजान किधर चेहरा करके पढ़ी जा रहे हैं। साहबा फरमाते ने बिलाल दा इश्क वेख के हैरान रह गए। अजान पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं जिधर जिधर कमली वाला टुरी जा रहा है बिलाल उधर उधर मुड़ी जा रहा है मुड़ी। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत अज़मत व शान मुस्तफा अज़मत व शान मुस्तफा नारे रिसालत। बाबा बुल्ले शाह दे दरबार सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। जिदी मां ने अल्लड़ बल्लड़ बाबे दी लोरी ते पाले चुप रवे जिदी मां दरूद दियां लोरियां ते पाले ओ बोले सुभान अल्लाह।
बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पुल सिराते तेरा लोकी हज मक्के नू जांदे ते मैं मुख वेखा ते बिलाल काबे दी छत ते यार वाल वे के अजान पढ़ के आख्या लोकी हज मक्के नू जांदे मैं मुख वेखा तेरा। गिरामी कदर हजरात मदीना तैयबा होवे जिथे खुदा ते खुदाई दा महबूब वसदा है। पहली कसम अल्लाह ने मक्के शहर दी उठाई। दो कसम अल्लाह ने अगली आयत च उठाइयां। फरमाया ववालिदी व मा वलद, फरमाया मैनू कसम है बाप दी ते कसम है मौलूद दी। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने केड़े बाप दी कसम उठाई? किसे आख्या बाबा आदम दी कसम उठाई क्योंकि अबू अल बशर ने सारी बशरियत दे बाप ने, सारे इंसाना दे बाप ने। किसे आख्या इब्राहिम खलीलुल्लाह दी कसम उठाई क्योंकि 40,000 या 70,000 नबियां दा दादा लगदा है। किसे आख्या नहीं नहीं अल्लाह ने हजूर दे अबू जान हजरत अब्दुल्ला दी ते हजूर दी कसम उठाई। मगर बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, जिवें अल्लाह ने किसी शहर दा नाम नहीं लिया, किसी बाप दा भी नाम नहीं लिया, अल्लाह ने मुतलक हर बाप दी कसम उठाई। अज बाप दी शान सुनन वाले जाओ अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लेके बन्नास दी सीन दे घेरे तक सारा कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह ने कुरान च मां दी शानां ते बड़ियां बयान कीतियां पर रब ने पूरे कुरान च किधरे मां दी कसम नहीं उठाई। पर जदों आई ना बाबे दी वारी अल्लाह ने कुरान च फरमाया ववालिद, अल्लाह फरमांदा मैनू कसम है बाप दी। अर्ज की लम यलिद वलम यूलद, या शाना रखन वाले तेरा ते बाप ही कोई नहीं। उतो आवाज आई मेरा ते बाप कोई नहीं, पर मैं तेरे बाप दी कसम चुक के दसना चाहना इस अबू दा हया करी एदा रब हया करदा। अबू दा हया करी एदा रब भी हया करदा। मां दियां रब ने कुरान च शाना बड़ियां बयान कीतियां, मां दियां तकलीफां दा जिक्र रब ने कुरान च कीता। पर बाबे दी वारी गई ते फरमाया ववालिद मैनू कसम है बाप दी। अज जिन्हां दे बाप दुनिया तो चले गए ना, जिन्हां दे बाप दुनिया ते नहीं, उन्हां कोल पुछो बाप दी कदर की, बाप दी शान की है। इजाजत होवे ते पढ़ो कुरान है सब बाप दी अदमत है। जिन्हों जिन्हों अम्मी ते अबू नाल प्यार है उछो बोलो सुभान अल्लाह। मैं पहले अर्ज कीता मेरी तकरीर अज सारे वास्ते नहीं, अज मां बाप दे अदब वाले वास्ते अज दी मेरी तकरीर है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इतने बड़े इज्तिमा चो एक नौजवान ने भी जाके अबू दे घर पैर पकड़ के माफी मांग ली ना, तो समझ लो इन्हां दे अब्बा जी दी ते बख्शिश हो ही जानी है, साडी भी सारियां दी हो जानी है। आज माफा दे बहाने मेरा दिल करदा मैं तुहानू नौजवानों नू पैगाम देवां अदमत वाले दे हवाले नाल। अल्लाह ने रिजा फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व इज़ा ख़ज़ना मीज़ाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना अनिश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान मजीद दी मैं 4 आयतां पढ़ियां। इन चारों आयतों में रब ने फरमाया वा बिल वालिदैनि इहसाना, अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो। पढ़े लिखे नौजवानों दा इज्तिमा है शकरगढ़ वालियो। पुत्र शाम नु कम तो घर आवे ते आके अम्मी ते अबू दे कदम दबावे ते क्या वो अपने मापियां ते एहसान कर।
तुसी ईद वाले दिन छुट्टियां घर विच मनावन आयो, अल्लाह ना करे घर विच बीमारी आ जाए ते अम्मी नूं पुत्र दवाई लिया के देवे, अब्बू नूं दवाई लिया के देवे, ते क्या वो अपने मां बाप ते एहसान कर रहा? नहीं ना। फिर अल्लाह कुरान च क्यों फरमादा वबिल वालिदैनि एहसाना, अपनी मां ते बाप ते एहसान कर। वो केड़ा एहसान जेड़ा मां बाप ते इंसान कर सकदा है? असल इस कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया हल जज़ाउल इंसान इल्लल इंसान, फरमाया एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। तेरे बचपन तो लेके तेरी जवानी तक तेरी मां ते बाप ने जेड़े तेरे ते एहसान कीते ने ना, अल्लाह फरमादा उन एहसानात दे बदले च हुण तू इन्हां ते एहसान कर इन्हां ते एहसान। एक नौजवान एक माई वडेरी नु कंधे ते बिठा के ना ते काबे दा तवाफ पिया करे। उस नौजवान नु किसे दसिया कि आ जेड़े तेरे बाबा जी तेरे नाल तवाफ काबा कर रहे ना, नबी पाक दे चचा दे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ए कुरान मजीद पहले मुफस्सिर ते नबी पाक दे दौर दे मुफ्ती आजम ने उन्हें ख्याल आया कि इतने बड़े मुफ्ती आजम नबी पाक दे सहाबी ने ते मसला ना पूछ लवा। उन्हें अर्ज की लजपाल आ जेड़ी कंधे ते माई बैठी ना ये मेरी मां है। अज मैं घर आया तो मेरी अम्मी कहने लगी पुत्र मेरा दिल करदा मैं काबे दा तवाफ करके आवां। अर्ज की हुजूर मेरा घर मक्के तो 6 मील दूर है। मैं अपनी मां नु कंधे ते बिठाया ते पत्थरां ते पहाड़ां तो चलदा आया। इतने गर्म अरब दे पत्थर कि जिन्हां ते गोश्त दा टुकड़ा रखिया जावे तो कबाब बन जावे, उन्हां गर्म पत्थरां ते मां नु कंधे ते उठा के ते मैं आ वेखो काबे दा तवाफ करावन 6 मील तो लेके आया ते अज मैं अपनी मां दा हक नहीं अदा कर दिता। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया बेटा क्या मां दे सारे हुकूक दी गल कर रहे हैं? उन्हें अर्ज की जी मां दे सारे हक दी गल कर रहे हैं। आपने फरमाया सुन फिर मेरा फतवा, फरमाया तेनू जन्म देवन लगिया जेड़ी तकलीफ दे झटके तेरी मां नु लगे सन ना, अजे पहले झटके दा बदला भी अदा नहीं। फरमाया तेरे बचपन च जेड़ा तेरी मां ने तेनू दूध पिलाया सी, उस दूध पिलावन दी चुस्की दा बदला भी अजे अदा नहीं होया। अजे ते दूध पिलावन दा ते दूध दे कतरे दा बदला अदा नहीं होया ते मापियां ते एहसान कौन करे? कौन है जेड़ा मां बाप दे सारे एहसानां दे बदले अदा करे ते फिर मापियां ते एहसान भी करे? पता चलिया तो अपनी अम्मी ते अब्बू दी जितनी भी खिदमत करे तेरा मापियां ते कोई एहसान नहीं। अजे ते तू अपने मां बाप दे एहसानां दे बदले पे अदा करना है। नडाला वाले ते कुर्बो जवार तो अमन वाले बाप कायनात दी इतनी अजीम शख्सियत मेरी ते तुहाडी जन्नत मां दे कदमां थल्ले। फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत मावां दे कदमां थल्ले। ते जेड़ी मां दे कदमां थल्ले जन्नत है। सारी जिंदगी तुसी भी वेख दो ते मैं भी वेखना साडी अम्मी रोटियां साडे अब्बू लई पकावे, कपड़े साडे अबू दे धोवे, जुत्ती बाप दी पालिश करे ते मां बाप दे कम करके नाज करे। मैनू सच्ची दस्यो नडाला दे नौजवानों ओ जेड़ी माई दे कदमां थल्ले तेरी मेरी जन्नत है, ओ माई जेड़ी खिदमतां करदी ओ अब्बे दी किन्नी खुशान होवेगी। जेदे कपड़े ते जुत्ती धो के मां भी नाज करे। मैं पहले अर्ज कीता ओ यार 2-4 किल्लियां दा मालिक होवे ना ते ओ नहीं मानते जिदे कदमां थल्ले सारी जन्नत होवे ते ओ माई जिहदियां खिदमतां करे बाबे दी किन्नी खुशान होवेगी। इतने पढ़े लिखे नौजवानों का इज्तिमाई हाजी हज करन गए ना, लखा हाजी हज करके आवणगे। सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट ते खलो जाओ ते जेड़े हाजियां दी सुबह फ्लाइट पहली वापस आ रही जाके पूछो हाजी साहब इतनी गर्मी विच हज करके आयो, 50 हाजी सिर्फ गर्मी नाल फौत हो गए। इतना मुश्किल हज करके आयो, पहाड़ां ते दौड़ा लगा के आयो, हबस ते गर्मी बर्दाश्त करके आए, 12-14-15 लाख रुपया लगा के हज करके आयो। आम लग्या सऊदी अरब वाले जेड़ा सर्टिफिकेट दिता, जेड़ा गारंटी कार्ड दिता, जेड़ी तुहानू कोई सर्टिफिकेट ते सनद दिती कि जाओ हाजी साहब तुहाडा हज कबूल हो गया है, उस सनद ते वखाओ, उस सर्टिफिकेट ते वखाओ ते हाजी साहब कहणगे कोई सनद नहीं, कोई गारंटी नहीं, पता नहीं हज कबूल है कि नहीं। मैं कर आया, अल्लाह ने पता हज कबूल है कि नहीं, गारंटी कोई नहीं। तेरे मेरे आका ने फरमाया आजा मोहम्मद तू गारंटी ले ले। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा सुबह उठ के अपने बाप दा चेहरा देख के मुस्कुरा देवे, अल्लाह दे नामा अमाल च 1 कबूल ते हज ते 2 उमरियां दा सवाब लिख देता है।
इत्थे सुभान अल्लाह उन्हें कहनी है जिन्हों अब्बू दा हया है, अब्बू दे नाल प्यार करने वाले बोलो सुभान अल्लाह। काबे गया तेरा हज खबरे कबूल होवे कि ना होवे, पर फरमाया जेड़ा सुबह उठ के बाप दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे, उस नौजवान दी गल नहीं जेड़ा सारा दिन ते सारी रात चौकां च खलो के अपने यारां नाल हसदा खेड़दा होटली करदा टिक्के कबाब खांदा ते घर अद्धी रात वेले आवे ते अबू पूछे कित्थों आया ते इंज घोरी पा के बाप वाल वेखे ते अगली रात बाप पूछे ही ना कित्थों आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। उस नौजवान दी गल नहीं कर रहा, मैं ओदी गल कर रहा जेड़ा सुबह उठे ते अबू सामने आ जाते, अबू दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे, मथे त्यूड़ी ते वट ना पावे अबू वाल वे, अबू ने वेखे ते उन्हें इन्नी खुशी होवे कि अबू वाल वेख के मुस्कुरा देवे। हाल पूछन दी गल नहीं हो रही, सलाम लैन दी गल नहीं हो रही, अबू दे कदम दबावन दी अजे गल नहीं होई, पर मैं सिर्फ बाप दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह दे नामा या माल च एक कबूल हज 2 उम्रियां दा सवाब लिख देंदा है। उधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नु 2 बारी वेखे, मेरे नबी फरमाया 2 हजां दा सवाब। उधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नु 3 बारी वेखे, मेरे नबी फरमाया 3 हजां दा सवाब। बाहरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज बाप नु 4 बारी वेखे, इशारा करके फरमाया केड़ी 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो, मेरे मालिक दे घर को घाटा है। फरमाया रोज अबू नु 100 बारी वेख्या कर, रब 100 हज दे सवाब अता करेगा। तेरा काबा किबला हज तेरे बेड़े दे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सारे बोलो ऊंचा बोलो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आमीन आमीन आमीन। लच्छेदार मैनू तकरीरां बड़ी आदियां, जिस तरह हजरत साहब कह रहे सन नेट भरिया पड़िया, सोशल मीडिया दा हर तबका देख लो ते अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हजारां दी तादाद दी तकरीरां मौजूद हैं। पर मैं हाजी अशफाक असलम साहिब, हाजी शहबाज असलम ते महबूब असलम साहब दे वालिद गिरामी नूं मैं अज खिराजी अकीदत पेश करना, ताकि मेरे ते तुहाडे वास्ते भी कुछ सबक दी 2-4 गल्लां हो जाओ। बाप दी कदर पुछनी किसी उस कोल पुछ जिदा बाप टुर गया। ओ सऊदी अरब विच 14वीं 15वीं मंजिल ते जाके ना ते गर्मी दे विच अरब दी गर्मी बाप सारा दिन मजदूरी इस वास्ते करदा कि पाकिस्तान मेरा पुत्र जेड़ा मैट्रिक दे पेपर दे रहे ने, ओ मेरा पुत्र इसी वाले कमरे च बैठ के पेपर देवे ते मेरे पुत्र नूं गर्मी ना लगे। मिंबरे रसूल ते बैठा, मैनू कसम मिंबर वाले दी मैनू बड़ा याद है कि सर्दियां दी बड़ी यख बस्ता रात सी, धुंध बड़ी शदीद। मैं रात 2:30 बजे किधर प्रोग्राम तो वापस आया ते अपने घर वाल मैं जदों गली दा मोड़ मुड़िया ते मेरे गांव दा एक बड़ा बुजुर्ग बंदा है, उहदा नाम है चाचा मोहम्मद बूटा जट, अज भी जिंदा है, अल्लाह उन्हें हयाती देवे। उस सड़क से रात 2:30 बजे सर्दी च धुंध च खड़ा, मैं अपने ड्राइवर को आख्या गड्डी रोकी, मैं शीशा नीचे करके ते मैं पूछा चाचा जी रात 2:30 बजे सर्दी सड़क पे खड़े हो, बड़ी शदीद धुंध है, चाचा जी खैर है मैं किसी काम आ सकना ते मैनू हुक्म करो, गड्डी की जरूरत है, ड्राइवर की जरूरत है। नौजवानों का तवज्जो ना मेरा जुमला सुने जो चाचा मोहम्मद बूटा मेरे गांव का कहने लगा हाफिज जी वो मुंडा जे काम तो नहीं आया, अजो टाइम लगाना रात 2:30 हो गए ने ते अज तक आया नहीं। मैं इंतजार कर करके ना ते हुण सड़क ते आके खलो गया कि पता नहीं कदों आ जाए ते किथे धुंध विच कल्ला गली विचों आवेगा। सारा जमाना गरम बिस्तरे च सुत्ता है, पर बाप दा पुत्र काम तो लेट हो गया। उस बाप ने सर्दियां दी यख रात विच गरम बिस्तर च नींद ते आराम नहीं आ रहा, और रात 2:30 बजे सड़क ते खलोता क्योंकि उसदा पुत्र नहीं आया।
अब्बू नूं अखियां कढ़ के गुस्से ना वेखण वालिया तेनों नहीं पता इस बाप ने तेनों केड़ियां मुशक्कतां नाल पाले तेनों नहीं पता कि बाप दियां अदमतां की गड्डी नवी लैके ते कोठी बना के तुसी ए ते लिख लेंदे हो ये सब मेरी मां की दुआ है उस वेले तुहानू अब्बू याद नहीं होंदे मां ने दुआ कीती सी ते दुआ अब्बू ने भी कीती सी पर बाप इस वास्ते चुप रहंदे ने ते हौसले बड़े रखदे ने कि चलो मां दी कदर ते कर देना मां दी कदर ते कर दे मेरी मिल्लत दे नौजवानों बाप दी कदर पुछनी को मेरे नबी को पूछे मेरे आका को पूछे सरकार दुनिया ते आए ते दुनिया ते आमन तो पहले बाप दा साया टुर गया मेरे नबी जवान होए ना नबूवत दा ऐलान कीता एक दिन हजूर एक पहाड़ दी चोटी ते बैठे थे अबू जहल ने गुजर दिया मेरे नबी दे मत्थे ते पत्थर मारिया पत्थर आके हजूर दी पेशानी ते लगया खून दा फवारा निकलिया मेरे नबी इस तरह करके पेशानी ते हाथ रखया ते रोंदे रोंदे काबे विच आ गए ते काबे वाल वेख के मेरे आका ने बस इतना ही आख्या इन्नमा अशकु बसी व हुज़नी इल्लल्लाह आख्या काबे वाले किनु सुनावा दुखड़े तेनु ही सुनावन आया मेरे आका काबे दे सामने बैठे ना टेक लगा के काबे वाल वेखी जा रहे ते रोई जा रहे शाम हो गई उधर चाचा अमीर हमजा शिकार करके घर आए नौकरानी खाना रख दी रोन लग पई अमीर हमजा फरमाते रोनी क्यों है क्यों रोनी है नौकरानी कहने लगी काबे कोलों गुजरी सा मुहम्मद कलिया बह के ते रोंदे चाचे ने पूछे क्यों रोंदा है कहने लगी सुनिया अबू जहल ने मारे आई नाले रो के कहने लगी अजो दा बाप जिंदा हुंदा लोकी यतीम समझ के ना मार दे ओदी मां जिंदा हुंदी जे नुकरा च बैठ के ना रोंदा चाचा मीर हमजा दा खून खौलिया आगे बुझा दे सिर च कमान मारी ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए कमली वाले नु फड़ के सीने दे नाल लाया कहने लगे सोनिया चुप कर जाओ मैं तेरा बदला ले आया नबी लिख दे मेरे नबी चाचे दे बाद छुड़ावा दिते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं आज मेरा कोई बाबा नहीं आज कदे बाप जिंदा हुंदा लोकी यतीम समझ के न मार दे ये साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मौके ते फरमाते ने मां मरते मापे मुकी दे पीर मरने केड़ा वेला ए बाप मरे ते मुहम्मद बसा के मुक जाऊंगा जे मेला ए बाप मरे मद बसा मुक जाऊंगा जे मेला सुनो नबी पाक दी मिठी जी हदीसे पाक एक हो इतना बड़ा इज्तिमा पढ़े लिखे लोगों का मैं सवाल करके जा रहा शकरगढ़ियो तो हाड़े जो किसी बंदे को एक कोल भी गारंटी कार्ड जेब च है कि मेरा रब मेरे ते राजी है कोई दावा कर सकता है कि मैं दावा करना मेरा रब राजी है क्योंकि साडे कोल कोई कसौटी ते पैमाना नहीं जितना नाप के तोल के दसिए रब राजी है कि नाराज है पर मेरे तेरे नबी ने फरमाया जे तेरा दिल करे ना मैं सुबह उठ के देखा आज मेरा रब मेरे ते राजी है कि नाराज है ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिदा और रब फी रिदा अल वालिद हजूर ने फरमाया फिर सवेरे उठ के अपने अब्बू दा चेहरा देख ये अब्बू राजी है समझ खुदा राजी है ते जे अब्बू नाराज है समझ खुदा नाराज है बैठा तो नडाला दी मस्जिद विच महफल चोमे ते घर अब्बू तेरी वजह तो रोंदे हो तेरी माफत आमद दा कोई फायदा नहीं तो 5 वक्त दी नमाज ना तहज्जुद भी पढ़े ना ते काबे हर साल उम्रे ते हज करके आवे ते घर मापे तेरी वजह तो रोंदे हो तेरे रब नु फिर तेरे उम्रे ते हज दी लोड़ ही कोई तेनो तेरे रब नु नहीं तेरे सजदियां दी लोड़ जे तेरे मां बाप घर विच रोंदे मेरी मिल्लत दे नौजवानों
आला हजरत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी मिठी जी हदीस पाक लिखी, मौदा मफहूम अर्ज कर रहा। एक नौजवान मुल्क शाम या मुल्क यमन च बैठा तो कन्ना च बारू आवाज आई, मदीने के नबी आया, सुने जिदे ते राजी हो जाए रब राजी हो जाता है। उन्हें ख्याल आया कि जो नमाज रोजे हज ज़कात ना रब राजी करा तो वो ते अल्लाह समत बेनियाज खरे राजी होवे या ना होवे, ते चल मदीने जाके उधर नबी राजी करो, आप ही राजी हो जाएगा। और नौजवान टुरिया टुरिया मदीना तैयबा दी गलियां च आया ते मदीने दी मिट्टी चुमदा, दीवारा चुमदा, बच्चों नु सीने लगा के आखे तुहाडी अजमत तो बारी जावां, उन्हां हवावां च साह लैंदे हो जिथे रब दा माही साह लैंदा। टुरिया टुरिया मस्जिद नबी दे बाहर आया, मेरे आका दी महफिल सजी, हुजूर बैठे क्या लगा अस्सलामु अलैका या मुहम्मद। मेरे आका वे के फरमाया करीब आना, करीब आया तो कह लगा मैंने मुहम्मद नाल मिला दियो। फरमाया मेरी मां ने मेरा नाम मुहम्मद रखे। रोन लग पिया ते कदम फड़ के कह लगा सोनिया जल्दी कर फिर मेरे ते राजी हो जा। सुन के आया तू राजी हो जा, रब राजी हो जाए। हजूर ने देखा बाल बिखरे, कपड़े फटे, पैरों में छाले। सैयद आलम ने देख के फरमाया तू किधरों लगदा दूर सफर तो थक के आया है, चंद घड़ियां आराम कर, खाना खा, फिर तेरे नाल गल करांगे। उन्हें आख्या सोनिया सावां दा पता कोई नहीं, तू राजी हो जा, मैं रब राजी करन आया, सारा जग छड़ के आया। नबी पाक ने कलमा पढ़ा के मुसलमान कीता, बैत करके ना अपनी निगाह नबूवत ना दे घर विच वेखिया ते नबी पाक फरमावन लगे नौजवाना जदों घर टुरिया सैं ते तेरे घर दी की हालत सी, अज महीने दे बाद घर दी याद आई ना। नौजवान चीखा मार के रो पिया, अर्ज करदा कमली वाली मैं मापियां दी कली औलाद, मैं घरों टुरिया मेरी वडेरी मां ने सीने ला लिया। अम्मी कहन लगी वे पुत्रा तू टुर गई मैं मर जावांगी, मामा तू पुत्रा दियां जुदाइयां बर्दाश्त नहीं आंदियां। सोनिया वडेरे बाप ने सीने ला लिया, अपने आगे पुत्रा कलियां छड़ के ना जावी, पुत्रा मैं वडेरा हो गया तेरी जुदाई च मर जावांगा, पुत्रा तेरे बाद मैनू कौन संभालेगा। अर्ज की थी सोने अम्मी भी रोंदी रह गई, मेरा बाप भी रोंदा रह गया, मैं वडेरे नूं रोंदा छड़ आया। मेरे नबी ने फरमाया किधर आया है, कहन लगे सोने तेनू राजी करके रब राजी करने आया। मेरे आका ने फरमाया वापस चला जा, किते मापे रोंदे होन मुहम्मद राजी नहीं होंदे। फरमाया जा कर चला जाओ, जेड़े वडेरियां नूं रोंदियां छड़ आए हैं उन्हां नूं राजी कर ले, मैं राजी राजी। पता चलिया बैठा मदीने होवे ते घर मापे रोंदे हो ते कमली वाले राजी कोई नहीं, ते बैठा नडाला होवे ते घर विच होण मापे राजी ते समझ अरशां वाला भी राजी ते मदीने वाला भी राजी। रिदा और रब फे रिदा अल वाले, तेरे बाप दी रजा च तेरे खुदा दी रजा है। अब मैं तुहानू एक हदीस पाक दा मफहूम अर्ज करां। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा दे इज्तिमा च बैठे, अचानक एक नौजवान आया आके अर्ज करदा ए हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अदल ते इंसाफ दे शहनशाह, मैं तेरी बारगाह च एक मुकदमा लेके आया। दिल ते हाथ रख के नौजवानों मेरी बात सुने। जे सैयद आलम ने नौजवान दे चेहरे वाल वेख के फरमाया जी बेटा किदा मुकदमा लेके आयो, बेटा अपनी दरखास्त पेश करो। उस नौजवान नबी करीम वाल वेख्या ते कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं अपने अब्बू दी शिकायत करना आया। सब मेरे नबी ने खबरें केड़ियां निगाहां ना वेख्या होवेगा कि दरबारे मुस्तफा विच अब्बू दी शिकायत, पर हजूर अदल ते इंसाफ वाले नबी ने मेरे फरमाया करीम ने आजा बेटा करीब आजा। करीब आके बैठा ते हजूर ने फरमाया बेटा तेरी शिकायत की है। कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं जवान हो गया, मेरी शादी होगी तो हुण मैं बच्चियां वाला मैं जे शाम नु पैसे कमा के आवा ते तनख्वाह लेके आवा, मेरे अब्बू मेरी तनख्वाह च कुछ हिस्सा रख लेंदे, मेरा गुजारा मुश्किल हो गया। मैं अपनी औलाद नु पाला के बाप नु पाला, ते मेरे अब्बू नु समझाओ ते उन्हें बुलाओ ते उन्हें आखो कि मेरे को पैसे न मंगया करे, मैं अपने अब्बू नु पैसे नहीं दे सकता। मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने साहबा वाल वेख के फरमाया से नौजवान दे बाप नु कौन जानदे,
एक साहबी उठ के खड़े हो गए ते अर्ज कीती या रसूल अल्लाह मैं जाना उस बाबे दा मकान मदीने दे दूर फुला गांव दे अंदर है। मेरे करीम ने फरमाया जा मेरा पैगाम लेके जा तो उस बाबे नु पिंड च जाके कहते न मदीने कमली वाले पे बुलांदे ने। उस साहबी जाके दरवाजा खड़काया ते बाबा जी बाहर आए, लाठी टेक देते कमर झुकी। वडेरा जा बाबा बाहर आके कह लगा जी कौन? आख्या मैं कमली वाले दा परौना आया, हजूर दा पैगाम लेके आया। हुणे थोड़ी देर दे बाद जदों असां दुआ करनी है ना ते देखो उमरे दा टिकट निकल एक नाम पढ़िया जाना कि फलां बंदे दा उमरे दा टिकट निकलिया ते उस बंदे दे अखां दे अथरू वेखिया जे उन्हें रो रो के सारे नु सुबह जाके घर दसना है मेरा उमरे दा टिकट निकले मैनू कमली वाले बुलाए। हाजी हाज करन गए, सीने लग लग के रोंदे सन ते कहंदे सन मेरी दरखास्त मंजूर हो गई, मैनू कमली वाले बुलाए। ओ यार 15 सदियां बाद जी उमरे दे टिकट निकले ते हज दी दरखास्त मंजूर हो जाए ओनू ते लगदा मैनू कमली वाले बुलाए। ते जिदा दरवाजा खड़का के कोई आके चल मदीने तेनू कमली वाले पे बुलांदे ने। उस बाबे दी की हालत हुई होगी? बाबा नाले रोंदा नाले लाठी टेकदा टुर पिया मदीने वाले ते गलियां विच लोगां नूं जांदा आवे खे लोको ओ वेखो मैनू नबी करीम ने बुलाया जे, सरकार ने मैनू बुलाया, जिन्नू रब अरशां ते बुला के मिलदा उस नबी ने मैनू बुलाया जे। बाबा टुरिया टुरिया मदीने दी गलियां विच मस्जिद नबी दे दरवाजे जाके कह लगा अस्सलामु अलैका या मुहम्मद। मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने देखा ते बाबा बड़ा वडेरा हजूर ने बाबे नु करीब बुलाया। बाबा करीब आके बैठा ना ते हाथ जोड़ के कहंदा या रसूल अल्लाह भले पाक मेरे सोने तुसां बुलाए। या रसूल अल्लाह मैनू क्यों बुलाए? ओदे पुत्र वाली इशारा करके मेरे नबी ने फरमाया बाबा ए नौजवान कौन है? नडाला दे नौजवानों सुनो मेरी बात कलेजे ते हाथ रखो। मेरे आका फरमाया बच्चा कौन है? बाप की निगाह पुत्र दे चेहरे ते पई ते बाबा मुस्कुरा के कहने लगा कमली वालिया ए मेरी जान है, ए मेरी जान है। नबी करीम ने फरमाया फिर आ जेड़ी तेरी जान है आज तेरा पुत्र तेरी शिकायत लेके मुहम्मद की अदालत च आया। बाबे की चीख निकल गई, रो के कहने लगा सोने मेरे पुत्र ने तेरी बारगाह च मेरी शिकायत की। फरमाया हाँ बाबा तेरे पुत्र ने आज मुकदमा पेश किया, तेरी शिकायत मुस्तफा को लेके आया। बाबा रोन लग गया। अज मेरी ते मेरे नबी दी ते बाबे दी गल हो रही ते अचानक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आ गए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह मुकदमे दा फैसला बाद विच करे आजे। ए बाबा जब तुहाडा पैगाम मिलिया ते मदीने वाल टुरिया ना ते रस्ते च आउंदियां इन्हें अपने पुत्र दे गम विच दिल च कुछ अरबी दे शेर पढ़े ने। इस बाबे नु कहो जरा शेर ते सुना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा सुनिया तो अपने पुत्र दे गम विच कोई शेर लिखे ने, बाबा मैनू शेर ते सुना। बाबा रो के कहने लगा कमली वाला तो वाकई सच्चा नबी है। फरमाया बाबा क्यों? कहने लगा सोनिया वो शेर ते जे मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने अज तो मेरे दिल विच ने ते सोनिया तेनों उन्हां दी खबर हो गई। मेरे करीम ने फरमाया बाबा मैं नबी हां ते नबी हुंदा ही होवे जेड़ा बैठा फरज ते होवे ते गल अरशां तो पार दी सुना दे। हुण बाबा उठ के ना मेरे नबी नु अरबी दे शेर सुना रहा पुत्र दे दुख विच। दुखी दी गल दुखी है लाता वाले हो सैयद आलम दे सामने बाबे ने की शेर पढ़े। आओ मैं पंजाबी च उन्हां दा मफहूम अर्ज करां। बाबा नाले रोंदा नाले अदा करदा कमली वालिया जदों मैं जवान होया सोने मेरी शादी आ गई, मैं अल्लाह दी बारगाह दरदा करदा रहा या अल्लाह मैनू एक पुत्र दे दे, या अल्लाह मैनू एक पुत्र दे दे। इस पुत्रा दी आखन लोग सियाने नबियां भी मंगे कर कर उजर बहाने करदा कमली वाले मैं दुआवां करदा रहा या अल्लाह मैनू एक पुत्र दे दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनू पुत्र दे दिता। सोने एक
पुत्र दुनिया से आया, ये मेरी जान बन गया। अर्ज करते कमली वाले आओ, मैं सारी सारी रात दे सराने बह के गुजारदा रहा। सुनिया ये हसदा सी मैं हसदा सा, ये रोंदा सी मैं रोंदा सा। सुनिया कदे बीमार हो जांदा सी, इदी मौत दे खौफ ना मैं जुंदा ही मर जांदा रहा। अर्ज करते कमली वाले आओ, ये बच्चा दुनिया से आके मेरी जान बन गया। सुने अपने लबा चो लुकमे निकाल के मैं दे मुंह च डालदा रहा। ये मंगे ते मदीने दियां पहाड़ियां गवान, मैं धुप्पे ते छावे नहीं वेखिया, ये मैं दिन ते रात नहीं वेखी। इनू मैं पहाड़ां च सैरां कदियां ते चुके करांदा रहा। अर्ज करदे कमली वाले आओ, एदियां खुशियां मेरियां खुशियां बन गईयां, एदे गम मेरे गम बन गए। सुनिया ये जवान होंदा रहा, सुनिया मेरे सीने ते बैठदा रहा। अर्ज करदे कमली वाले आओ, एदी कमर सीधी हो गई, मेरी कमर झुक गई। एदे वाल काले हो गए, मेरे सफेद हो गए। एदे ते जवानी दी बहार आ गई, मेरे ते बड़े पे दी खिज़ां आ गई। अज मेरा पुत्र इन्हें जोगा हो गया, नबी दी बारगाह च मेरियां शिकायतां करदा है। अर्ज की कमली वाले आओ, तेरा पुत्र मेरी की शिकायत लेके आयो। तेरे आका ने फरमाया बाबा बच्चा कहता तू दी तनख्वाह रख लेना है, पुत्र को पैसे मंगना है। बाबे दियां चीखां निकल गई। अर्ज की कमली वाले बडेरा हो गया, कमान जोगा नहीं रहा। सुनिया मैं सुनिया है, मदीने वाला नबी कहता है जब बेटियां ते बहना बुबे आ जान, बेटियां ते बहना खाली ना भेजे आज। सुनिया एदियां बहना आउंदियां ने, मेरियां बहना दियां फुफियां आउंदियां ने, मैं देन जोगा नहीं रहा, कमान जोगा नहीं रहा। एदे कोलों पैसे लैके एदियां ते अपनियां बहना नूं दे देना। अर्ज की कमली वाले आओ, ये मेरियां कमाइयां खा के पलन वाला हो, अज दियां कमाइयां च मेरे हिस्से खत्म हो गए। अज मेरा पुत्र नबी नु मेरियां शिकायतां करदा है। नबी करीम भी रो रहे, सारे सहाबा भी रो रहे, बाबा चीखा मार के रोंदा है, नाले पुत्र दियां शिकायतां पिया सुनदा है। पुत्र ने भी नबी वाल वेखिया, बाबे ने भी नबी वाल वेखिया। जेड़े वेले फैसले दा वेला आया, तेरे नबी उठ के खड़े हो गए। ओ नबी जेड़ा पत्थर मारन वाले नु दुआवां देंदा है, उस नबी ने जाके उस नौजवान दे सीने ते मुक्का मारिया। मुक्का मार के फरमाया बाप दियां शिकायतां करने वाले आओ, सुन मोहम्मद की अदालत का फैसला। फरमाया अंता व मालुक अली अबीका, फरमाया जी मैं तू अपने बाप दे, तेरा माल भी तेरे बाप दा। जिमें तू बाप देना, तेरी तनख्वाह भी तेरे बाप दी, तेरा माल भी तेरे बाप दे। फरमाया मुस्तफा दी बारगाह च अब्बू दी शिकायत करने वाले कयामत तक मेरे नबी ने उसूल बना दिता, अंत व मालुक अली अबीका। शकरगढ़ दे नौजवानों तनख्वाह ले आके ते अब्बू ने आख्या कर अब्बू जी 1000 रुपया तुहाडा हिस्सा है ते अम्मी 1000 तुहाडी खिदमत। अम्मी ते बुध हिस्से ना निकालिया कर, जे बरकत लेनी है फिर तनख्वाह ले आके अब्बू दी तली ते रखा क्या कर, अब्बू जी जिवें मैं तुहाडा ना, मेरी दौलत भी तुहाडी है। अब्बू जी मैं तुहाडा हिस्सा नहीं कढ़ना क्योंकि मैं ते आप तुहाडा हिस्सा हां। अब्बू जेड़ा हिस्सा देवन उन्होंने कबूल कर लिया करो, ओदे च बरकत हो जाएगी। अब्बू दे हिस्से ना निकालिया करो, अब्बू को अपने हिस्से लिया करो। मेरी मिल्लत दे नौजवानों 100 हाथ रसा ते गंढ सिरे ते, जे तुसी चाहते हो दुनिया ते कब्र ते हशर दी इज्जत मिल जाए, अपनी अम्मी ते अब्बू दी इज्जत करया करो। सुबह उठ के मां दे कदम चुम्या करो ते अब्बू दे हाथ दा बोसा ले जा, जमाने च उस दिन तेरी खंड कोई ना लगा सकेगा। सुबह उठ के इन्हां दे अदब ते एहतराम करया करो। नबी पाक दी बारगाह च एक नौजवान अपने अब्बू नाल आया ते हुजूर ने उस नौजवान वाल वेख के फरमाया बेटा जदों अब्बू खड़े होन ना ते अब्बू दे सामने बैठी ना, किधरे बाप दी बेअदबी ना हो जाए
ते फरमा जदों अबू टुरदे होण ते अबू दे अगे ना टुरी तेरे किधरे बाप नूं तेरा पीछा ना हो जावे। अपने बाप दा एहतराम इतना कर कि तेरे बाप नूं तेरी कंड भी ना होवे। ते अबू दे खड़े होण दे बजाए खड़े होण दे सूरत च कदे बाप दे सामने बैठी ना, किधरे तेरे बाप दी बेअदबी ते गुस्ताखी ना हो जाए। अबू दे सामने उच्चा ना बोली, अबू दे सामने अपनी निगाहां उच्ची ना करया करो। अपने माप दे बाप दे सामने अपनी आवाज़ां, अपनी निगाहां और अपने लहजे ते अपनी गर्दन जरा नीवी रखा करो, क्योंकि तेनों नहीं पता इन्हां तेनों किहड़ियां मुशक्कतां नाल पालिया। मैं दुआ दो हां कि नबी पाक दे वालिदैन दा सदका जनाबे भाई मोहम्मद अशफाक असलम, मोहम्मद शहबाज साहिब, महफूज असलम साहिब, अल्लाह ने दे वालिद गिरामी जनाबे मोहम्मद असलम साहिब और इन्हां दे दादा जी रोशनदीन मरहूम, अल्लाह उन्हां दे दरजात दी बुलंदी फरमाए।